इसमें हम लोगों का और सबका इरादा यही है कि आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं उसके एतबार से हम लोग कोशिश करेंगे और सब मिल कर के ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और फिर संजय भाव दीना पाटिल को हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे और उनका जीतना भी चाहिए। ये हम कम्युनिटी में तो सर ऐसा देखा गया कि लोग बहुत लेट तक निकलते जब जाते तो नहीं, इस दफ़ा का माहौल कुछ और है। आप पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का पूरे हिंदुस्तान में जायज़ा ले लीजिए, इस दफ़ा का माहौल कुछ और है और लोग तन मन धन से जो है वो इस बात पे आमादा है कि किसी भी तरीके से जो इंडिया इंतहाद को क्या कहते हैं कि उम्मीदवार को जिताना है और इंशाअल्लाह उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि यहाँ से संजय दीना पाटिल ज़रूर कामयाब होंगे। ये कहना चाहेंगे अपने लोगों से, हम जो है दरख्वास्त करेंगे कि 20 तारीख को भरपूर वोट के लिए निकलें, दूसरों को भी लेके जाएं और ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी समझें क्योंकि इसी पर जो है हमारे आने वाला वक्त का फ़ैसला है। और हम लोग जो है वोट नहीं डालते थे पहले, लेकिन इस बार जो बेदारी नज़र आ रही है हमारे उलमा की जो इत्तिहाद की वजह से, और जो शिवसेना पार्टी ने इससे पहले जो 2.5 साल में मुसलमानों के लिए या आवाम इंसानियत के लिए जो काम किया उस बुनियाद पे भी जो है बेदारी है, तो हम भरपूर वोट देंगे, दूसरों को भी साथ में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम कम्युनिटी के पास एक मस्जिद है जहाँ से अनाउंसमेंट किया जा सकता है, मुस्लिम कम्युनिटी को बेदार यानी कि जगाया जा सकता है, लेकिन वोट का परसेंटेज हमेशा से ही गोवंडी के इस क्षेत्र में कम रहता है। इस बार ऐसी कोई चीज़ें की है कि लोग जागरूक हो उसके ऊपर? हर मस्जिद से जो है जुमा के बयान में ऐलान तो हो रहा है, लास्ट का आखिर का जो 10 मिनट होता है वोट की अहमियत पर बताया जाता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे वो मामला सही नहीं होते हैं और ये इलेक्शन के वक्त तो ऐसा भी होगा कि ज़्यादातर लोग गांव जा चुके हैं, तो ये भी मसला है। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग मौजूद हैं वो भरपूर वोट डालेंगे और मसाजिद से ऐलान हो रहे हैं, डोर टू डोर भी जाकर हम लोग जो है इसका प्रचार कर रहे हैं और आवाम में भी हम लोग जो है नाउम्मीद नहीं है, बेदारी चालू है, रहेगी इंशाल्लाह। वो असल में ना फतवा क्या था वो समझे ही नहीं ना। फतवे की एक अहमियत होती है, मुफ्ती देता है, मुफ्ती के लिए बहुत काबिल और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना और वो जो है सर्टिफाइड होता है। अब हर कोई बोले मैं फतवा दूंगा तो फिर वो जहालत में और उसके फतवे में फ़र्क होता है। तो कोई कुछ भी बोले फतवा मैं भी दूंगा, तो आवाम जानती है कि कौन फतवा दे रहा है, किसको कबूल करना चाहिए और कौन बकवास कर रहा है, तो उसके हम लोग कान नहीं धरते कि कोई भी बोले। इलेक्शन से पहले इलेक्शन के वक्त जो है आचार्य कॉलेज में हिजाब का मसला उठा है, इस पर क्या कहेंगे? हिजाब का जो मसला है ना, ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं है। आप देखिए ना तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होते ही रहता है, हिजाब का मसला हो या फिर ऐसे मामलात हो, तो ये भी एक सियासी हथकंडा है कि जो है मुसलमान जो है एक उसमें आ जाए, जज्बात में आ जाए और फिर कोई ऐसा कदम करें कि ताकि जो है सारे वोट एक तरफ हमारे जमा हो जाए, तो ये हथकंडा है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये इस कॉलेज का हमेशा का मसला रहा है कि हिजाब के ताल्लुक जारी तो नहीं किया। क्या चीज़? बता रहे हैं हिजाब नहीं, मुस्लिम समाज फतवा मैंने बताया कि हमारे दरमियान फतवा बहुत ज़्यादा दीनी उलूम में जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो सर्टिफाइड होते हैं, मुफ्ती वही फतवा देते हैं। अगर मैं और आप ना या आम लोग जो खड़े मैं फतवा दे रहा हूँ तो उसकी ना बड़ बकवास है, वो फतवा नहीं है। तो मुस्लिम समाज के मुफ्तियान फतवा देते हैं तो वक्त की मुनासिबत से देते हैं। तो क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब के, आप काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे, काफ़ी जाने माने लोग जानते, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे आप वोट के लिए? लोगों में जागृति पैदा करने के लिए तमाम उलमाए कराम का इत्तेहाद इस बात की ज़मानत है कि हर मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम, हर मसलक के उलमाए कराम इकट्ठा होकर एकजुट होकर लोगों के अंदर वोट देने की जो बेदारी है वो पैदा की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है। और यहाँ तक कि मस्जिदों में भी ऐलान किया जा रहा है कि घर घर जाकर लोगों को जागृति पैदा करना कि वोट डालना हमारा शरई हक़ है, जमहूरी हक़ है। लोगों तक ये बातें पहुँचाने के जो उलमाए कराम ने इकट्ठा होकर आज जो तमाम मकतबे फ़िक्र के लोग जमा हुए हैं, मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ। और आतिश भाई के भाई हफीज़ अकमल साहब ने जो ये कदम उठाया है ये काबिल तारीफ़ है और तमाम उलमाए कराम इकट्ठा हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम सेकुलर इलाकों में वोट देने का जो रुझान पैदा करना है, उनको अंदर रुझान बेदारी जो पैदा करना है वो हम लोगों ने कोशिश की और इंशाअल्लाह तमाम इलाकों से सेकुलर वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, इसके लिए कोशिश हमारा करना हमारा भी काम है और लोगों का भी काम है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े इस इलाके से
उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके में पढ़ेंगे। और संजय भाऊ दीना पाटिल जो एक सेकुलर जहनीत का हामिल है, और उद्धव जी ठाकरे जो कोविड में और तमाम ऐसे गंभीर हालात में इंसानियत का सबूत दिया है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और वोट ज़्यादा से ज़्यादा हम देंगे, ऐसी उम्मीद है। ये जो प्रोग्राम असल किया गया है, इसका मेन मकसद यही है कि हमारे इलाके में जो वोटिंग ना होने की बदनामी है, उसी को 100% पूरा करने के लिए ही ये मीटिंग बुलाई गई है। सारे उलमाए किराम के साथ साथ सारे जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं। उन सब की यही जिम्मेदारी है कि 20 तारीख को हम किस तरह से 100% वोटिंग करेंगे, उसी का ये प्रोग्राम है। और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह का प्रोग्राम होता रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इस प्रोग्राम के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे और 20 तारीख तक का फिर कोई दिखेगा नहीं? इंशाल्लाह प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं कि हर दिन लोगों को जागरूक किया जाए कि वो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के वोट करें। इस बार इसी तरह का प्रोग्राम आइंदा भी हो रहा है और आइंदा होता रहेगा। और इस बार इंशाल्लाह 100% वोटिंग होगी इंशाल्लाह हमारे इलाके से। अच्छा, क्या कहेंगे सर, सारी कम्युनिटी के लोग हैं, शिया जमात के लोग किस तरीके से संजय दीना पाटिल को सपोर्ट कर रहे हैं? आप ये समझिए कि अभी मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, संजय दीना पाटिल नहीं, जैसा कि उलमाए किराम ने कहा, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का माहौल बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। तमाम अकाबिर उलमा, मुसलमानों के बड़े बड़े इदारे, जिन्होंने अपने उलमा तक इन चीज़ों की एहतियात की कि अक्सर मीडिया हमारे उलमा के किसी बयान को भी फतवा वगैरह कह के पेश करती थी। उलमा ने इन तमाम चीज़ों को इग्नोर किया और उलमा ने उलमा से रब्ता करके हर इलाके में, हर तरफ, पूरी मसलक के तमाम, कोई अलग नहीं है। और मीडिया पर थोड़ा बहुत लखनऊ का देखें तो लखनऊ में क्या होता है कि फ़िरक़े वाराना तौर पर अक्सर एक वर्ग को अगर एक कैंडिडेट कबूल है तो दूसरे को नहीं है, और ये बरसहा बरस से वहाँ चला आ रहा है। लिहाजा मौजूदा सियासत में लखनऊ शियत की नज़ीर नहीं बनेगा। 7 करोड़ शिया पूरे हिंदुस्तान में हैं। लखनऊ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30% शिया अगर कहीं अपने मफाद की खातिर कहीं चले जाएं तो 7 करोड़ में 6.5 करोड़ शिया आज सवाद आज़म और तमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी को हर बार जो है खाली इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, क्योंकि जो मुस्लिम समाज एकजुट हो गया है, सारे जमात के लोग, तो सारी ही पॉलिटिकल पार्टियां सब एक आस की तरफ से मुसलमानों की तरफ देख रही है। बिल्कुल इसलिए देखेंगी, और मैंने अभी अपनी तकरीर में कहा कि 2024 में मुसलमान बालिग हो चुका है। हमेशा ये होता था कि एक यतीम खाने से जैसे कोई बच्चा लिया जाए वक्त पढ़ने पे, और जब वो वक्त ख़त्म हो जाए तो दोबारा यतीम खाने में भेज दिया जाए। मुसलमानों के साथ अब तक यही होता रहा। लिहाजा मुसलमानों ने इस इत्तेहाद का मुजाहिरा अगर इससे बहुत पहले किया होता तो आज फ़िरका परस्त यहाँ तक का सफ़र करके ना आते। फिर भी देर आयत दुरुस्त आयत। अब यहाँ से मुसलमान जाग चुका है, बेदार हो चुका है, और संविधान पर यकीन रखने वालों के साथ मुसलमान इसलिए खड़ा हुआ है कि वो भी भारत में रुका ही इसलिए कि उसे यहाँ के कानून पर यकीन था। और हम यहाँ पर किसी के मरहूने मिन्नत होके नहीं रह रहे हैं। हम अपना बिज़नेस, अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी, अपनी तमाम चीज़ें खुद कर रहे हैं। अक्सर आज भाजपा के कुछ लोग हमारे मदरसों को ये कह के निशाना बनाते हैं। आप ये देख लें कि इतने सारे मदरसे हम खुद आपस में देख रहे हैं, और ये देखना इस बात की दलील है कि हमें मुल्क में भीख नहीं बल्कि हमें हमारा हक़ चाहिए। और आज मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम अकाबिर उलमाए किराम को कि उन्होंने वो माहौल बना दिया है। अब तक मुसलमान जब टुकड़ों में होता था तो भीख का कटोरा लेता था, इकट्ठा हुआ है तो हक़ लेगा, और इंशाअल्लाह ये हक़ हम इंडिया सरकार से लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने संविधान में हमें भी जगह दी है। एक तरफ इंडिया इत्तेहाद ने हमें जगह दी है अपने मैनिफेस्टो में, और एक तरफ मुल्क का वज़ीर आज़म हमें निशाना बना रहा है। लिहाजा निशाना बनाने वाले को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम उनके साथ जाएंगे। सर, शिया कम्युनिटी से कैसे अपील करेंगे आप वोट के? मैं पूरे तमाम शिया जमातें यहाँ खड़ी हुई हैं। गोंडी शिया इसना शी जमात, हमारे यहाँ जुमा होता है जहाँ, वहाँ के ज़िम्मेदारान यहाँ खड़े हुए हैं, दीगर हैं। 41 नंबर में बहुत बड़ा वो है, उसमें मासूम भाई हैं। ये पीछे जो है वो शिया समाज का इमाम बाड़ा है, तस्कीन फ़ातिमा, और शिवाजी नगर से जाफरिया से प्यारे भाई और दीगर नुमाइंदे। यानी यहाँ इस वक्त अवाम में भी और उलमा में भी सबकी नुमाइंदगी मौजूद है। और यही अपील करते हैं कि जहाँ भी शिया हो
वो शिया बन के नहीं, मुसलमान बन कर के इस वक्त मुल्क के साथ, मुसलमानों के साथ खड़ा रहे।